हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का विषय मैथ का 8 जुलाई 2025 को पूछे जाने वाले प्रोजेक्ट रेल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्या, तुम बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुमने यह वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो तुम अपने एग्जाम में से फुल मार्क्स ला रहे होगे। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है, बहुपद पी एक्स की शून्यंक क्या है। तो तुम्हें ग्राफ दी हुई है जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, और इसमें तुम्हें शून्यंक पता करने हैं कि इसमें कितने जीरोज होंगे। तो तुम्हें पता है कि ऊपर से जो नीचे आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, और लेफ्ट से राइट जाता है इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष को जितनी पॉइंट पे काटेगी या फिर छुएगी उतने शून्यंक होंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, एक फिगर बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम बताओ एक्स अक्ष को कितनी पॉइंट पे छू रही है या फिर काट रही है। तो यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यानी कि टोटल 2 पॉइंट पे काट रही है। तो इसमें कितने शून्यंक होंगे, 2 पॉइंट पे काट रही है तो इसमें शून्यंक होंगे 2। इसी तरह तुम्हें इस ग्राफ में बताने हैं कि एक्स अक्ष को जितनी पॉइंट पे काट रही है उतने शून्यंक होंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यानी कि टोटल 3 पॉइंट पे काट रही है। तो इसमें कितने शून्यंक होंगे, 3, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब आओ ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन में तुम्हें दिया है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कंसिस्टेंट यानी कि संगत, ऑप्शन बी दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असंगत। इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा है, इसी तरह तुम्हारे सामने दूसरा रेखा है। तो ये रेखा कभी आपस में मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसका कोई हल निकलेगा, नहीं हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। अगर किसी भी पॉइंट पे काट रही होती तो इसका हल निकल आता। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, और ना कभी आपस में मिल रही है, तो इसे हम लोग असंगत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक है तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अब आओ ऑप्शन चेक करते हैं। तो तुम ऑप्शन ए में ही देख सकते हो माइनस बी बटे ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इस तरह से इसका रूप आया तो इसको, इसमें कितने हल होते हैं। तो इसमें तुम्हारा हल होता है अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल होते हैं इसमें। और तुम्हें पता होनी चाहिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरह के रूप में आया तो इसमें तुम्हारा अनेक हल होते हैं। तो इसमें तुम्हारा अनेक हल होगा। और अगर तुम्हारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इस तरह रूप दिया हुआ है तो इसमें तुम्हारा कोई हल नहीं होगा, यानी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और तुम्हें इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3 वाला, जो कि कोई हल नहीं होगा, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है कोई हल नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक है। तो इसमें शून्यंक के लिए जो बहुपद है उसका मान तुम्हें 0 करने हैं। तो यहाँ से तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे -3 है, इसको तुम राइट साइड ले जाओगे तो +3 में बदल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट साइड ले जाएंगे तो 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर हुआ बराबर 3 है, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस रूट 3।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दोनों प्लस रूट थ्री, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है थ्री रूट थ्री, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो कि इसका राइट आंसर है, जो कि दिया हुआ है एक प्लस रूट थ्री, दूसरा माइनस रूट थ्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रैखिक समीकरण एक्स प्लस टू वाई बराबर थ्री और टू एक्स प्लस टू वाई बराबर फाइव का हल है। क्या यह समांतर है, या फिर यह कोइंसाइड है यानी कि संपाती है, या फिर प्रतिच्छेदी है? तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं A1/A2 B1/B2 इस तरह से। तो सबसे पहले इसको सामान्य रूप में लिखते हैं। तो पहला दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई बराबर थ्री है, और थ्री को हम लोग इस साइड लाएंगे तो माइनस थ्री में बदल जाएगा, यानी कि माइनस थ्री बराबर जीरो। सेम इसी को तुम लिख सकते हो, लेफ्ट साइड लाओगे तो टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। अब यहाँ से हम लोग A1/A2 B1/B2 के रूप में लिखते हैं। तो एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब वन है। तो A1 तुम्हारा फर्स्ट वाला होगा, तो 1/2 बराबर वाई 2/2। दो एकम दो कटेगा, तो यहाँ से 1/1, यानी कि 1/2 बराबर 1/1। क्या यह बराबर है? नहीं है, तो इसमें यह बराबर नहीं है। तो जब इस रूप में होता है A1/A2 बराबर B1/B2, यह दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है? तो यह होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, यह होता है प्रतिच्छेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यांक क्या होगा? तो बहुपद दिया हुआ है, उसका मान तुम्हें जीरो करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 4u प्लस 8u बराबर जीरो। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या कॉमन है? इन दोनों में से तुम देख सकते हो 4u कॉमन है, 4u। तो 4u कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा u प्लस टू बराबर जीरो। अब तुम एक बार इसको जीरो करना है, एक बार तुम्हें इसको। तो 4u बराबर एक बार जीरो करोगे तो यहाँ से तुम्हारा u का मान आएगा जीरो। और एक बार तुम्हें u प्लस टू बराबर जीरो करने हैं। तो यहाँ से यहाँ पे प्लस टू है, इसको तुम राइट हैंड साइड ले जाओगे तो u बराबर मान निकल के आएगा तुम्हारा -2। तो यहाँ से तुम्हारा u का दो मान निकल के आया, पहला जीरो, दूसरा -2। अब आंसर चेक करो इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन वन जो कि दिया हुआ है 1-2, ऑप्शन बी दिया हुआ है -2 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है तुम्हें जीरो और -2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है समीकरण ये 2x-y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल है। तो तुम्हें रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो इसमें तुम्हें हल करना है, यानी कि x और y का मान निकालना है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो पहला समीकरण दिया हुआ है तुम्हें 2x माइनस वाई बराबर 5, और तुम्हें सेकंड समीकरण दिया हुआ है तुम्हारा 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इन दो समीकरणों को सॉल्व करने के लिए या तो तुम्हें x के गुणांक को सेम करने हैं या फिर y के गुणांक को सेम करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y के गुणांक को सेम करना आसान है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो नीचे में दो है और ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो ऊपर दो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो नीचे वाले जो y के गुणांक है दो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले गुणांक को। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाला गुणांक को दो से, तो गुना करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा। उसको हम लोग इस साइड लिख देते हैं। तो इसको तुम लोग गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो दूनी चार, 4x, और दो को y से गुना करोगे तो -2y, और 5 दूनी 10। और नीचे वाला समीकरण सेम ही रहेगा, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 4। अब तुम सॉल्व करो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 4x जोड़ 3x यानी कि 7x होगा, और प्लस माइनस कटेगा तो यहाँ से -2y, और यहाँ से +2y कट जाएगा, और इधर से +10 और +4 यानी कि 14। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल के आएगा 14/7, यानी कि 7 दूनी 14। यहाँ से x का मान निकल के आएगा 2। अब इस 2 को
तुम इस समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से चलो हम लोग निकालते हैं y का मान। तो 3x दिया हुआ है, x की जगह पे 2 रखोगे तो 3 गुनी 2 प्लस 2y बराबर 4, और 3 दूनी 6, 6 प्लस 2y बराबर 4। अब 6 को तुम राइट साइड ले जाओगे, यहाँ पे प्लस में है, इसको तुम राइट साइड ले जाओगे तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि 2y बराबर 4 माइनस 6। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ी संख्या होती है उसी की संख्या चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे +4, यहाँ पे -6, तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 4 घटाओगे तो 2। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आया 2y बराबर -2। तो y बराबर होगा -2/2, 2 एकम 2 कटेगा, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा -1, जो कि इसका राइट आंसर है। तो यहाँ से तुम्हारा x और y का मान निकल के आया, x का मान निकल के आया 2, और y का मान निकल के आया -1। तो अब आओ इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन है जो जिसमें x का मान 2 दिया हुआ है, y का मान -1, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग तथा गुणनफल -3 और 2 दिया है, तो द्विघात बहुपद है। तो तुम्हें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है तुम्हें -3, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, और तुम्हें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब तुम्हें बस इसका वैल्यू रख देने हैं यहाँ पे। तो वैल्यू रखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, -3, तो यहाँ पे तुम -3 रखोगे, -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रखोगे बराबर 0। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा बहुपद का मान निकल के आएगा x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से तुम्हारा बहुपद निकल के आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, x² प्लस 3x प्लस 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 है, और x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। तो इसमें सेम उसी तरह करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई बराबर 9 लिखते हैं। अब नीचे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1। अब इसमें से देखो प्लस माइनस कट रहा है y में, तो इसमें हम लोग और आगे नहीं ले जाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, दोनों में तुम देख सकते हो y के गुणांक कॉमन है, और इसमें भी y के गुणांक कॉमन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो यह डायरेक्ट कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट काटते हैं। तो x यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस x प्लस होगा तुम्हारा x, जो कि होगा 2x, यहाँ पे प्लस माइनस कटेगा। अब बराबर होगा राइट हैंड साइड, 9 प्लस 1 10। अब x बराबर यहाँ से मान निकल के आएगा 10/2, यानी कि x का मान निकल के आएगा 2×10, x बराबर 5। अब इस x का मान तुम्हें किसी भी समीकरण में पुट करना है। तो मान चलो हम लोग समीकरण 1 पे पुट करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा x का मान कितना आया, 5 आया, तो 5 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से तुम्हारा y बराबर आएगा, +5 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो -5 में बदल जाएगा, तो 9 माइनस 5, यानी कि y बराबर 9 में से 5 घटाओगे तो इसका मान निकल के आएगा 4। तो यहाँ से तुम्हारा हल निकल के आया x बराबर 5, और y बराबर 4। तो अब ऑप्शन चेक करो, 5,4 है किसी में, हाँ है ना, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।